हेलो एवरीवन, इट्स मानसी ब्रिस्क नॉलेज चैनल। आज हम 13 मई 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। हाल ही में हर घर जल योजना लक्ष्य प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? दमन द्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप या लद्दाख? तो पुडुचेरी हाल ही में हर घर जल योजना लक्ष्य प्राप्त करने वाला चौथा केंद्र शासित प्रदेश बना है। पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर हाल ही में बने हैं एन रंगास्वामी। ठीक है, जो हर घर जल योजना है 2024 तक हर घर में पानी का कनेक्शन सरकार द्वारा दिया जाएगा। डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का शुभारंभ किया। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम या मेघालय? तो असम राज्य ने डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का शुभारंभ किया, जो बाढ़ आने पर लोगों को अलर्ट करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा, जिससे जो आपदा है उससे जोखिम कम से कम हो। अब असम राज्य की बात करें तो असम की कैपिटल दिसपुर है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हाल ही में बने हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ के गवर्नर का नाम जगदीश मुखी है। असम में कुछ फैक्ट्स हैं। असम में कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। मानस नेशनल पार्क स्थित है और काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोवैड पोर्टल की स्थापना किसने की? नीति आयोग, आयुष मंत्रालय, चुनाव आयोग या स्वास्थ्य मंत्रालय? तो नीति आयोग ने कोवैड पोर्टल की स्थापना की, जिसमें जो संगठनों द्वारा दिए जाने वाली हेल्प है कोविड-19 के लिए, उस पर नज़र रखी जाएगी कोवैड पोर्टल की सहायता से। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं। इसके सीईओ अमिताभ कांत हैं। हाल ही में एआई टूल विकसित किया। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल विकसित किया। डीआरडीओ, आईटीबीपी, इसरो या ओएनजीसी? तो डीआरडीओ ने कोविड का पता लगाने के लिए एआई एल्गोरिथम विकसित किया, जो चेस्ट एक्सरे के जरिए कोविड-19 का पता लगाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1958 में हुई डीआरडीओ की, और इसके अध्यक्ष सतीश रेड्डी हैं। एशिया पैसिफिक टैक्स हब की शुरुआत किसने की? डब्ल्यूएचओ, एडीबी, इसरो या यूएनडीपी? तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा एशिया पैसिफिक टैक्स हब की शुरुआत की गई, जिसमें इंटरनेशनली टैक्स कॉरपोरेशन को बढ़ाने के लिए एशिया पैसिफिक टैक्स हब की शुरुआत की गई। इसमें जो कर नीति है उसको और अच्छा बनाने के लिए इस हब की स्थापना की गई। इसमें ये 54वीं बैठक में इसकी शुरुआत की गई। भारत से इसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके द्वारा किया गया। हम एडीबी की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, तो उसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में स्थित है।
फिलीपींस पैसिफिक ओशियन में स्थित देश है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 68 सदस्य हैं। भारत भी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक सदस्य है और इसकी स्थापना 1966 में हुई और इसके अध्यक्ष हाल ही में मात्सुगु अस्कावा है। आरबीआई का नया कार्यकारी निर्देशक कौन चुना गया? सुशील चंद्रा, जोस जे खट्टर, वैष्णव चंद्रा या राजीव चौधरी? तो जोस जे खट्टर को आरबीआई का नया कार्यकारी निर्देशक चुना गया। अब हम आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी हैं। हाल ही में किस राज्य ने मिशन हौसला कार्यक्रम शुरू किया? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या हरियाणा? तो उत्तराखंड राज्य द्वारा मिशन हौसला कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन, बेड, प्लाज्मा को उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है और इसकी जो दूसरी राजधानी है गैंडसैन, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत हैं और यहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। यहाँ पे से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला और एशिया का भी पहला नेशनल पार्क जो कि 1936 में खोला गया था, जिम नेशनल कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही स्थित है। देश का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। किस राज्य सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस मरीजों का निःशुल्क इलाज कराने की घोषणा की है? राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस मरीजों को निःशुल्क इलाज कराने की घोषणा की गई है। म्यूकोरमाइकोसिस जो डिजीज़ है ये कोविड-19 की तीसरी लहर में देखने को मिल रहा है। जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये एक रेयर फंगल इन्फेक्शन है जो कि लंग्स को प्रभावित कर रही है। अब महाराष्ट्र राज्य की बारी आई है तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे हैं और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 विभाजन रेखा स्थापित करने का निर्णय लिया है? नेपाल, चाइना, इंडिया या म्यांमार? तो चाइना देश ने माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 विभाजन रेखा स्थापित करने का निर्णय लिया है। लगातार जो कोविड-19 के जो बढ़ते मामले हैं इसकी वजह से चाइना ने विभाजन रेखा स्थापित करने का निर्णय लिया है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 है। ठीक है, इसको जो नेपाल में सागर माथा कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। और तिब्बत में इसको चोमोलुंग्मा कहते हैं। चाइना की कैपिटल बीजिंग है और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शी जिनपिंग हैं। चाइना की बात कर रहे हैं तो चाइना की कैपिटल बीजिंग है और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं।
कोविवैन हेल्पलाइन की शुरुआत की? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या सिक्किम? तो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा कोविवैन हेल्पलाइन की शुरुआत की गई, जो सीनियर सिटीजनशिप में मीन्स जो बुजुर्ग हैं उनको कोविड के कार्य कोविवैन हेल्पलाइन की शुरुआत की गई। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या सिक्किम? तो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा कोविवैन हेल्पलाइन की शुरुआत की गई, जिसमें जो सीनियर सिटीजनशिप है मीन्स जो बुजुर्ग हैं उनको आवश्यक ज़रूरतों को की वस्तुओं को दिया जाएगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल हैं और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं। नासा के नए प्रशासक कौन बने? भव्यलाल, बिल नेल्सन, कथिया लुडेल्स या विनीता गुप्ता? तो बिल नेल्सन को नासा का नया प्रशासक बनाया गया। इनका वर्क ये रहेगा कि 2024 तक मून में इस यात्रियों को पहुंचाया जाए। अब नासा आया है तो नासा के बारे में देखें तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव। इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है और इसकी जो स्थापना हुई है 29 जुलाई 1958 में हुई। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रख दिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय महेश नगर बनारस स्टेशन या प्रयागराज जंक्शन? तो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर रख दिया गया, जो कि जोधपुर राजस्थान में पड़ता है। अब राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान के बारे में जान लें। तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के सीएम अशोक गहलोत हैं और यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं।